हम बात कर रहे हैं एक लड़की जो दिनों रात पढ़ाई को लेकर इतनी सजग रहती है, इस प्रकार से सजग रहती है कि वो दिनों रात पढ़ाई कर रही होती है और उसकी माँ सोचती है कि इसको जो है अब ये जल्द सुर्खियों में होगी, क्योंकि पढ़ाई ही इस प्रकार से कर रही थी कि वो एक ही कमरे में रहकर दिनों रात जग कर जिस प्रकार से वो मेहनत कर रही होती है, वो वाकई यूपीएससी के क्षेत्र में या बीपीएससी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत ही बड़ा प्रयास होता है। तो उसकी लेकिन तैयारी के साथ साथ वो एक काम और कर रही थी, टिकटॉक का। वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी और वीडियो बनाने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करती थी और दिनों रात चाहे वो वीडियो एडिट करना हो या फिर यूपीएससी की तैयारी हो, वो अपना समय बराबर दे रही थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि टिकटॉक के माध्यम से वो बिल्लौर थाने में तैनात होता है, वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहा था। तो उसी दौरान उस जो लड़की होती है जिसका नाम लालसा उर्फ लाली नाम होता है, ये बिहार की सिवान जिले की रहने वाली थी। और वहीं जो देश दीपक होता है वो यूपी का कानपुर बिल्लौर थाना में तैनात होता है और वहीं पास में ही पड़ता है जो गली पड़ती है ब्रह्मनगर, वहां पर वो कमरा लेकर वो रह रहा था। रहने के दौरान क्या होता है कि जब लालसा उर्फ लाली से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद वो टिकटॉक पे वीडियो पे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से धीरे धीरे दोस्ती करना, दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। और जो लालसा और लाली होती है वो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जिस प्रकार से टिकटॉक पर एक्टिव रहती है, एक्टिव रहने के बाद दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद प्यार होता है, प्यार होने के बाद जिस प्रकार से इन दोनों का मिलना जुलना चालू होता है, ये अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल ये मामला यूपी का कानपुर बिल्लौर थाना है और बिल्लौर थाने में ही स्थित है ब्रह्मनगर, और ब्रह्मनगर में ही रहकर ये देश दीपक रह रहा था और लालसा उर्फ लाली से दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद ये दोनों, वो लड़की जो है पेपर के बहाने वो निकल लेती है और निकलने के बाद इसी देश दीपक के पास आती है और संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद फिर वो घर चली जाती है। जिस प्रकार से अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रही थी, ये एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जब ये लड़की पकड़ी जाती है। तो आगे कहानी फिर बात होती है उस लड़के की, देश दीपक की। वो देश दीपक जो है, एक लड़की होती है अंजलि उर्फ दिव्या। देश दीपक की शादी हो जाती है और देश दीपक की शादी होने के बाद 22 अप्रैल 2022 को, उसकी शादी होने के बाद वो लगभग 31 मई 2022 को वापस आता है। और जो लड़की होती है लालसा उर्फ लाली, उसका फ़ोन ये उठा नहीं रहा था। तो फ़ोन नहीं उठा रहा था तो ये क्या करता है कि कभी बता देता मैं बिजी हूँ, कभी बता देता मैं यहाँ जा रहा हूँ, कभी बता देता वहाँ जा रहा हूँ, कभी बता देता आज मिशन पे हूँ। इसी प्रकार से जब बातें ये टाल रहा था तो लाली जो होती है वो बिहार से अपने भतीजे जिसका नाम होता है अभिषेक सैनी, उसको लेकर वो कानपुर के लिए निकलती है। और कानपुर के लिए जब वो निकलती है तो आती है, उसके बाद इस जो देश दीपक होता है इसको कह, कहती है कि मैं रेलवे स्टेशन पे आ जाऊंगी, आप रिसीव करने आ जाना। तो ये रेलवे स्टेशन पे लड़की पहुंचती है और वो देश दीपक जो होता है वो भी उसको रिसीव करता है। उसके बाद आता है, कपड़े कमरे पर लेकर आता है। उसके साथ में उसका भतीजा भी होता है जो अभिषेक सैनी भी होता है। और लाली जो है अपने मन में ये ठान चुकी थी कि हमको या तो यूपीएससी फोड़ना है या फिर ये जो देश दीपक होता है
इसको फोड़ना है। इस वजह से वो जब बिहार से चलती है तो अपने साथ में एक खंजर लेकर चलती है, और खंजर लेकर चलती है और इरादा बना के चलती है कि हमको इसको निपटाना है। क्योंकि तेज दीपक फ़ोन के दौरान ही बता चुका था कि अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम बात नहीं कर पाएंगे, ना हम आपसे मिल पाएंगे। शायद लाली भी ये मन बना चुकी थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी देश दीपक से। इसीलिए वो बिहार से कानपुर तक खंजर लेकर आती है बैग में, और उसके साथ उसका भतीजा होता है अभिषेक सैनी, वो भी आता है। खाना पीना दोनों कमरे पे खाते हैं, और बातचीत के दौरान ही विवाद होता है, और विवाद होने के बाद उसको जो गमछा होता है उसी से उसके गले को कस कस कर जो है मार दिया जाता है। उसके बाद वो जो खंजर होता है उससे भी उसके गले को रेत दिया जाता है, जिससे ये ना रह जाए कि वो जिंदा बच पाए। और मारने के बाद उस कमरे में बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो थाना होता है कानपुर का बिल्लौर थाना, जब 2 दिन बीतता है, पुलिस वाले पता करते हैं कि देश दीपक तो उसकी शादी हो गई, और उसके बाद वो वहाँ से आया, लेकिन ये थाने क्यों नहीं आ रहा है। जब एक सिपाही को भेजा जाता है इसके कमरे पर, तो पता चलता है कि बाहर से ताला बंद है, और जब वो सिपाही खिड़की से झांक कर देखता है तो खून से लथपथ इसकी लाशें पड़ी होती हैं। लाशें जब पड़ी होती हैं तो ज़ोर से चिल्लाता है, और अपने जो साथी होते हैं उनको बुलाता है। पूरा थाना पैदल ही लगभग 100-150 मीटर ही होता है ब्रह्मनगर, वहाँ पर जा पहुँचता है। प्रशासन को दौड़ता देख जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। उसके बाद ताले को तोड़ा जाता है, लाश को निकाली जाती है, फिर जांच बढ़ती है, और इस दौरान पता चलता है वो जो देश दीपक होता है लगभग 10 से 12 लड़कियों से बातचीत कर रहा था। आप सोचिए, एक एक लड़कियों को पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है। लेकिन इसी दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि एक नंबर ऐसा भी होता है जिससे लगातार बात हो रही थी। आखिर वो नंबर था कौन? तो पता चलता है ये बिहार की एक लड़की होती है, उसका नंबर है। जब उसको पकड़ा जाता है, पकड़कर थाने में लाया जाता है, पहले तो ना-नुकुर करती है, लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई होती है तो पुलिसिया कार्रवाई के आगे उसका सब्र टूट जाता है, और जब सब्र टूट जाता है तो सारे जो वाक़यात होते हैं और घटनाएँ होती हैं उसके बारे में वो बताती है कि किस प्रकार से उसने धोखा दिया। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिपाही था देश दीपक, ये इसके 2 भाई थे, तो एक भाई पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, और एक बहन होती है तो उसकी तो शादी हो गई होती है, और ये घर में अकेला होता है। तो घर में अकेले होने के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो घर तो इधर वीरान हो जाता है, और ये लड़की जो होती है ये अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और सचेत करना चाहता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।